हाय एवरीवन, वेलकम टू माय वीडियो एंड मन की बात। तो यहाँ पे ये जो मेरा यूट्यूब चैनल है, होपफुली ये जो कंटेंट करेगा ना, ये टैरो रीडिंग के ऊपर में है एंड कुछ मेरे पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस मैं शेयर जितना कंफर्टेबल हो पाऊँगी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। उसी के साथ में जो आप लोग चाहते हो मेरे साथ कोई सेशन शेयर करना तो वो भी कर सकती हो। तो पहले तो इट इज़ जस्ट अ रैंडम वीडियो मन की बात में जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैं आप लोगों को अपने बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। तो जो भी लोग मेरे चैनल में आए तो दिस वीडियो इज़ लाइक टॉकिंग टू मी बैक टू बैक एंड वेरी ऑनेस्टली जितना मैं बता पाऊँगी, ओपन अप हो पाऊँगी। तो मैं यही बोलना चाहती हूँ, लाइफ एक्सपीरियंस की अगर मैं बात करूँ तो एक्सपीरियंस इन लाइफ इज़ लाइक इट्स लाइक अ रोलर कोस्टर राइड। बचपन से चीज़ों को मैं इस तरह से देखती थी कि चीज़ें हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं होगा, जैसे कि हर बच्चे देखते हैं। फिर थोड़ी बड़े होने के बाद ट्रेजेडीज़ बहुत बढ़ती चली गई, ट्रेजेडीज़ बढ़ी, बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स लाइफ में आए। और कुछ भी तो मुझे ऐसा लगता है कुछ ट्रेजेडी थी नहीं, बस मैं ही बच्ची थी और उन्हें ट्रेजेडी समझती थी। तो ओवर द टाइम मैंने सीखा कि जब आप बड़े होते जाते हो ना तो दुनिया को आप समझने लगते हो, हाउ इट वर्क्स ऑन दैट रिदमिक पैटर्न एंड यू स्टार्ट सॉल्विंग देम आउट। एंड आप बहुत लकी अगर होते हो तो आपकी एक अच्छी फैमिली होती है, फ्रेंड होते हैं, आप स्पिरिचुअल होते हो और फिर वो चीज़ें आपको हेल्प करती है। तो ओवर द टाइम मेरे साथ क्या हुआ कि जब मैं स्कूल में थी तो मेरे को लगता था कि नो इशू, मेरे साथ अच्छा ही होगा हमेशा एंड चीज़ें कभी ख़राब नहीं होंगी, बिकॉज आई लव माई फादर एंड माई फादर मेरे पापा की मैं फेवरेट थी। तो ही वॉज ऑलवेज देयर एंड आई वॉज वेरी शॉर्टेड आउट किड। तो मेरे को लगता था लाइफ ऐसे ही कट जाएगी, पापा की एंजल पड़ी बनते बनते। तो व्हाट हैपन स्लोली एंड सीरियसली कि आई वेंट टू कॉलेज, मेरे 11th-12th खत्म हुए, फिर आई वेंट टू द कॉलेज एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ माई कॉलेज टिल दैट टाइम आई वॉज अ रियली अ किड। तो आफ्टर बिफोर 2 years तो फिर आई वॉज रियली अ वेरी स्मॉल किड, आई फील सो फ्रॉम माई माइंड। कहते हैं ना, मतलब यू आर नॉट ग्रोन, यू हैव नॉट टैकल मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ द लाइफ आउट ऑफ योर कॉलेज इश्यूज। ओके एंड फिर वो सडनली व्हाट हैपेंड, द कोविड केम एंड माई फादर गॉट सिक एंड आफ्टर अ ईयर आफ्टर ही सडनली ही वॉज डेड। तो उनका डेथ हो गया, तो फिर डेथ हो गया। तो फिर उसके बाद फिर चीज़ें रैंडमली बैक टू बैक बैकफायर होने लगी, फैमिली इश्यूज आने लगे, बीइंग एन एल्डर डॉटर, सो इट वाज वेरी हेक्टिक। तो मुझे पता चला कि आप अपने लाइफ में कभी भी किसी के साथ रिलाई नहीं कर सकते। विद ओवर द टाइम मैंने सीखा कि आप अपने एक्सट्रीमस्ट प्यारे पर्सन से भी आपका डिटैचमेंट हो सकता है और लाइफ इज़ लाइक दैट ओनली। तो जब भी कोई मेरे पास क्लाइंट आता है और वो कोई लड़की होती है या लड़का होता है, मुझे बोलता है कि मेरी ये पार्टनर है, आई एम वेरी मच इन लव विथ हर, इससे डिटैचमेंट नहीं कर पा रहा हूँ, ये नहीं हो पा रहा है, वो नहीं हो पा रहा है, या कभी मेरी ही लाइफ में ये चीज़ें हो जाती है, तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि व्हेन यू गेट डिटैच टू योर पेरेंट्स हुम यू वेर बॉर्न टू एंड आप बचपन से बड़े होने तक उनके साथ रहते हो, फिर एक दिन अचानक से, सबके साथ तो नहीं होता बट कभी कभी ना किसी किसी के साथ हो जाता है, बट कभी ना कभी ऐसा होना ही होता है कि आपको उस पर्सन के साथ डिटैचमेंट हो जाती है। ठीक है, वहाँ डिटैचमेंट हो जाता है, ये यूनिवर्स का रूल है। शायद वक्त सबके लिए अलग होता है एंड भगवान करे ऐसा वक्त कभी ना आए किसी के लाइफ में, लेकिन ये लिखी हुई चीज़ें हैं, आप कितनों भी चालो, मतलब कितनों भी चालो तो फिर ये हो जाता है। तो फिर विद टाइम ये चीज़ें हुई एंड आई गॉट डिटैच विद हिम एंड फिर उसके बाद फिर आई हैड माई मदर एंड माई यंगर ब्रदर इन माई फैमिली एंड इट वॉज लवली, वी आर जस्ट लवली, वी ऑल थ्री लव ईच अदर सो 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 सो, जितना सो लगा लो उतना कम। तो फिर आज भी बहुत बहुत लकी हूँ, बहुत अच्छी फैमिली है, बहुत सपोर्टिंग है, हर एक चीज़ में मान जाते हैं और मैं बहुत लेज़ी हूँ आज भी। लेकिन वो पापा की पड़ी वाला एंगल तो ख़त्म हो गया। पापा को हर दिन मिस करना, याद करना, हर वक्त चीज़ों में कमी निकालना दिमाग में, वो कभी ख़त्म नहीं हुआ। बट वो डिटैचमेंट कभी नहीं आ सकता है शायद, लेकिन जो डिटैचमेंट कभी नहीं आ सकता था और कभी सोचा नहीं था वो आ गया। तो शायद अच्छा तो नहीं हुआ बट ये हुआ कि आप सडनली ग्रो कर जाते हो चीज़ों में। तो वही जब आपके लाइफ में ऐसा डिटैचमेंट आ जाता है तो वो बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज लाता है। बट ओवर द टाइम मैं आपके साथ ये इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि अगर आप भी अपने गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के डिटैचमेंट से बहुत परेशान हो तो आप समझ लो कि आप जब आए भी अकेले थे, आप जाओगे भी अकेले, तो फिर आपको उतना किसी से अटैचमेंट रखना ही नहीं है सिवाय अपने ईश्वर और अपने पेरेंट्स के। पर पेरेंट्स भी आपके साथ एक टाइम तक हैं, बट पेरेंट्स ने आपको पैदा ही इसलिए किया है ताकि वो आप अपनी जो वो पूरी जंग है ना ज़िंदगी की, उसको अच्छे से जीत लो, जितनी अपनी मतलब बेस्ट कोशिश है, जितनी अपनी बेस्ट कोशिश है, एक वॉरियर की तरह करते चले जाओ और उसमें
हमेशा मेहनत करते रहो और चीज़ों को सीखो और ग्रो करो। तो शायद यही ज़िंदगी है और ज़िंदगी में डिटैचमेंट बहुत कॉमन है। तो शायद मेरी स्टोरी और मन की बात से आप लोगों को अगर थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो आप मेरे से सेशन ले सकते हो, या तो फिर आप चाहो तो नीचे कमेंट सेक्शन में मेरे साथ अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हो। थैंक यू सो मच, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। फिर मिलते हैं अगले वीडियो पे।